हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम वेलकम। शुरू करते हैं हम लोग। ओके, पहले से ओपन है। ओके गाइस, सो कल इसमें मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था हमारे सॉरी क्रिप्टो में। ओके, एंड यू कैन सी इसने अपना यहाँ तक का मूवमेंट दिया, अभी थोड़ा सा ट्रेस करके ऊपर जा रही है, मतलब इतना मूवमेंट इसने दे दिया है फास्ट। ओके, अब इससे आगे की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने करीब शायद इसको मैंने यहाँ तक लगाया हुआ है। हाँ, इसको पूरा यहाँ तक लगाया हुआ है मैंने। ओके, यप। ओके, अभी मार्केट बैंड कर रही है, तो मार्केट की जो डायरेक्शन है अभी फिलहाल के लिए अप ट्रेंड ही चल रही है, मतलब अभी भी कंसोलिडेशन है, सॉरी। क्योंकि जब तक इसने अपना नेक क्रॉस नहीं किया ना, तब तक ये नीचे नहीं आ सकती। बट यहाँ नीडेड वॉल्यूम छोड़ दिया है, तो आनी तो चाहिए। सो इसीलिए मार्केट अपने आप को अपसाइड में थोड़ा सा पुश कर रही है। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे तो एक पीनट बना हुआ है ना। ये पीनट का जो मूव आया है, इसी मूव को मैं कैप्चर करूंगा यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इसी मूव को मैं यूज़ कर लूँगा आफ्टर दिस पॉइंट। चाहे तो मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, बट यहाँ से लगाऊंगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरे सामने यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, एंड देन ये मेरे पास सबसे पहला पोर्शन यहाँ यूज़ हो रहा है। देखो, मार्केट ने यहाँ पर ऊपर से बियरिश प्रेशर भी दिया हुआ है इस जगह पर। ओके, समझ में आया सभी को? यहाँ पर बियरिश प्रेशर भी दिया हुआ है, और देखो धीरे धीरे करके बेरिश प्रेशर आ रहा है इसके पास। रीजन इसका क्यों है? रीजन इसलिए है क्योंकि देखो मार्केट में ना इन्वर्टेड हैमर ना गिरा रहा है। ये देखो, दिख रहा है आपको? इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा था यहाँ पर। तो जहां भी इन्वर्टेड हैमर आ रहा है वहां पर मार्केट प्रेशर देना शुरू कर रही है। यहाँ पर अब ये वाला पोर्शन है, तो हमें यहाँ पर आईएफसी देखने को मिल सकती है, या तो यहाँ पर या इस जगह पर, दोनों में से किसी एक जगह पर हमें बेसिकली आईएफसी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। ओके, लेकिन यहाँ से पहुंचने से पहले मार्केट अगर रिट्रेस कर जाती है, तो फिर बाद में मार्केट डाउन चढ़ाना शुरू कर देगी। यहाँ पर एक नीड वॉल्यूम छूट जाएगा, फिर दोबारा जब नीचे मार्केट ऊपर जाएगी तब वो चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, यप। सो अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पर एक फेकआउट आया है, एंड देन इसको फिर से मार्केट ने अपसाइड में मूव कर दिया है। ओके, या तो अभी मार्केट हमारे इस रिवर्सल जोन पे चल रही है फिलहाल के लिए। बाकी इसमें एक और मैं चीज़ आपको ऐड करके बता देता हूँ। देखो मार्केट क्या है, एक जोन में चल रही है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये एक आपका जोन चल रहा है। ठीक है, नीडेड आपके नीचे जो है ये आपका एक नीडेड वॉल्यूम छूट गया, थोड़ा सा एरिया छूट गया, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए इसको पूरा जोन में कंसिडर आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एसआर इंटरचेंज बन गया, सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो ये बार बार यहाँ आती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, यहाँ पर आती है, ऊपर चली जाती है, यहाँ आती है, ऊपर चली जाती है, तो बार बार ये सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट इसको रेजिस्टेंस, इसको भी सपोर्ट की तरह यूज करना चाहती है ना, तो ये इसके 50% एरिया पे आके देन फिर ऊपर तोड़ के फिर ये सपोर्ट ऐसे करके बन सकती है। ठीक है, ये तभी ऐसे अपने आप को बना सकती है। गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एज दैट। ओके, सो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभी तो मार्केट ऊपर चल रही है, तो इसमें सेल साइड नहीं जा सकते अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि एक तो मार्केट पैरेलल चल रही है, दूसरा मार्केट में अभी एक प्रेशर आ रहा है, अभी आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है अगर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आएगी ना, तो हमें कम सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो हमें कम सप्लाई मिलती है, तो इसी वजह से हम सेल में नहीं जा सकते, हमें इसमें जो एक आइडियोलॉजी है वो बाई साइड की रखनी पड़ेगी। बट आफ्टर ए फेकआउट, तो जब नीचे जाएगी तो इस पोर्शन में क्या है कि मैं इस एरिया को यूज करना चाहूंगा एज ए सपोर्ट, क्योंकि यहाँ एक ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये ब्रेकआउट है। ओके, ये देखो, ये तो कोल्ड स्क्वीज हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये पीनेंट हो गया, पीनेंट का पहला मूव आ रहा है। कोल्ड स्क्वीज, मार्केट नीचे जाती तो हम सप्लाई को यूज करते, इसके पहले वाली यानी कि यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई यूज करते, और फिर उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देते, लेकिन मार्केट ऊपर चलेगी तो हमारे लिए इसका कोई मैटर नहीं रहा। ठीक है, हमारे लिए इसका कोई मैटर नहीं रहा। अब हमारे पास जो मार्केट में सप्लाई है वो बेसिकली मार्केट को यहाँ तक लानी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, यही सप्लाई, यानी कि यही सप्लाई हमें बेसिकली यहाँ मिलनी चाहिए। मेजर जो करेंगे ये वाली सप्लाई करेंगे हम लोग, इतनी सप्लाई आ जाए जो कि हमारे इस ब्रेकआउट के पोर्शन पे आ जाए। आप देखो ना, ब्रेकआउट पोर्शन है, यहाँ रिटेस्टिंग भी है, तो मैं चाहता हूँ अब ये एरिया सपोर्ट बन जाए, और जैसे एरिया सपोर्ट बनेगा हमें मार्केट में यहाँ से एक डिमांड अच्छी खासी मिल सकती है। ओके, क्योंकि अभी मार्केट आप देखो अप ट्रेंड में चल रही है, तो हमें अप ट्रेंड में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? यप। तो ये मैंने लेवल्स यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, एंड ऊपर से मार्केट थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट की तरह है, मैं इसमें आपको मेजर सपोर्ट ही लगा देता हूँ, एंड ये आपके सामने मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बन गया, दोनों ही आपके सामने पोर्शन लगे हुए हैं। देखिए ये सब मेजर मेजर है, मार्केट रेंज में घूम रही है, तो जब भी कोई पोर्शन टच हो रहा है वहाँ पर हमें कोई भी डब्ल्यू मिलता है, नेक टूटती है, रिटेस्ट होती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। बहुत सिंपल प्रोसेस यहाँ फॉलो हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे हर बार ऐसे हो रहा है। ये देखो यहाँ पर भी, ठीक है, जैसे ये डब्ल्यू है, यहाँ तो पहली बार आई थी मार्केट तो कोई पोर्शन नहीं है, दूसरी बार आई आप देख सकते हो, ये बना छोटा सा डब्ल्यू, नेक टूटा, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, एंड फिर इसकी नेक पे आई मार्केट, यहाँ हमारे पास एक एंट्री बाय, एंड देन यहाँ तक, एंड देन फिर दोबारा देखो डब्ल्यू आई, इस तरीके से फिर ये नेक टूटा, यहाँ रिटेस्ट हुई जो मैं आपको बताऊँ, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अभी ज़्यादा ऊपर ना जाने की बजाय अपने आपको दोबारा यहाँ ला सकती है, और उसी लाने पे हमारे पास एक बढ़िया सी डिमांड मिल सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अगर ये अपने आपको नीचे ना लेके जाए तब, क्योंकि यहाँ नीड वॉल्यूम बन गया, तो चलो अभी इसको फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए मार्केट में एक मिनी सप्लाई देखते हैं जो कि यहाँ तक आए, एंड देन फिर उसके बाद डिमांड हमारी आनी शुरू करे। उसके लिए हमें चाहिए बुलिश एंगल्फिंग या फिर शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन, सॉरी हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है, आप देख सकते हो हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है, तो हमें हैंगिंग मैन चाहिए। दोनों को कंबाइन कर दोगे, यहाँ भी हैंगिंग मैन ही दिखेगा आपको, है ना। तो हैंगिंग मैन यहाँ पर हमारे लिए बुलिश पैटर्न है, जो कि सपोर्ट पे आते ही रिटेस्ट एरिया पे आती है, मार्केट को उठा। गॉट इट? यप, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ,
रेंज में मार्केट ना बड़ा अच्छा चलती है, हमें सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें यूज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप रेंज में क्या है, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, उतनी सप्लाई उतनी डिमांड, तो उसमें एमएमसी भी ज़्यादा यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आप वहीं से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। देखो कैंडल रेड हो गया ना, यहाँ पर प्रेशर दिखाना शुरू करेगी, ऊपर का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं गोल्ड में, एंड गोल्ड में हम देखते हैं यहाँ पर इसकी शक्ल कुछ है करने लायक। गोल्ड में पूरी भागी जा रही है, 300 पे पहुंच गई है तो, और भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। यप, मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, गोल्ड में सेलिंग का तो भूल जाओ, सेलिंग का तो छोड़ दो, ये तो अनस्टेबल हो चुकी है। जैसे कहते हैं ना कि कितने नीडेड वॉल्यूम पड़े हुए हैं इसमें नीचे, पता नहीं कब फिल होंगे ये, हमारे होते हुए फिल होंगे भी या नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता इसका, अब मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो चुका है तो इसमें तो भैया मैं तो देखो, मैं तो इसलिए इसके एनालिसिस कर नहीं रहा कई टाइम से, क्योंकि मुझे ऐसी मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं जो एक ही डायरेक्शन में चले। दोनों डायरेक्शन में चलने वाली मार्केट जो है ना, वो ज़्यादा बेटर रहती है, बिकॉज सिंगल डायरेक्शनल मार्केट इज ऑलवेज ए रिस्की वन, वी कैन नॉट यूज इट, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसको अवॉइड करूँ जब तक इसमें अच्छी खासी सेलिंग नहीं आती। मैं डिमांड के साथ नहीं चलूंगा इसमें, क्योंकि जब डिमांड ले ली तो मार्केट अपने आप को फिर रिवर्स करने लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें काम नहीं कर पा रही, क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट चल रही है, तो इसमें तो आप नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही यूज कर लोगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट, वही चीज़ें यूज हो रही है उसमें बार 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 बार, आप देख सकते हो। यप, वन डे के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे, ये देखो, ये प्योर मैनिपुलेशन है, प्योर प्योर मैनिपुलेशन। यहाँ तक रुक जानी चाहिए थी मार्केट, लेकिन ये एक्स्ट्रा चली गई ऊपर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड आई है ना इसमें, ये 50,000 पॉइंट्स की, ये थोड़ी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, इतनी नहीं आनी चाहिए। ओवरबॉट कोई चीज़ हो गई तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। लेट्स सी, इसको तो मैं एनालिसिस नहीं करूँगा इसका फिलहाल के लिए। ओके गाइस, सो आते हैं हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने बिटकॉइन के पास, एंड वी हैव दिस। ओके, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ BTC USDT। यहाँ पर बड़ा अच्छा मूवमेंट हो रहा है मार्केट का। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है कि ये हमारे पास एक एरिया है, दिस इज द ट्रेंडिंग सपोर्ट। वाइट है, ओए होए, वाइट वाला ज़माना गया। परफेक्ट, सो मार्केट यहाँ पर आई है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि इसको पहले क्रॉस करने देते हैं, उसके बाद मैं फिर इसमें सप्लाई लगाऊंगा। अभी वो नीचे से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग सप्लाई नहीं लगा सकते। ट्रेंड लाइन बेशक क्रॉस कर दी है, बट सप्लाई लगाना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे बना हुआ है लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो सप्लाई ना ये वाली, इसको हम लोग लगाएंगे लाइक दिस आफ्टर द ब्रेक डाउन। ठीक है, इसी को हम लोग लगाएंगे, लेकिन ये जब ब्रेक करेगी तभी लगाऊंगा मैं इसको, ऐसे नहीं लगाने वाला। तो इसको मैं यहाँ पर ड्राफ्ट में रख देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, परफेक्ट। देखो इसमें रेंज में छोटी सी रखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की रेंज है बस हमारी, इतनी छोटी सी रेंज। चाहे तो मैं थोड़ा सा और ऊपर रख लूँगा, यानी कि करीब यहाँ तक रख लूँगा, करीब यहाँ तक। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, एक तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारे पास, एक ये अभी फिलहाल के लिए ये जोन है। ठीक है, तो छोटी सी रेंज इसमें रखूँगा मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं। इसको हटा देता हूँ, ये बस समझाने के लिए था आपको। लेट्स सी इफ इट इज ब्रेक डाउन, देन वी कैन यूज इट। परफेक्ट, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। कल टेलीग्राम पर प्रॉब्लम बहुत लोगों की थी, लेकिन मैं टाइम एक एक को नहीं दे पाया, उसके लिए आई अपोलोजाइज। बट यू नो लोग बहुत सारे होते हैं, और मुझे भी अपनी नींद ज़्यादा आजकल प्यारी लगने लग गई है। यस, देखो मार्केट में जितना पेशेंस रखोगे, अब मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको, एक एक ट्रेंड का आपको जो है, मैं सप्लाई डिमांड सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है मुझे लगता है। पहले था, पहले मैं करता था, आई थिंक वो काफ़ी है, उसको मैं बार बार करूँगा ठीक नहीं। तो मेजर मेजर एरिया पे फोकस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, या मैंने बोला था जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी तब तक मैं इसमें नहीं लगाऊंगा। देखो ऊपर से ब्रेक कर दिया इसने। यप, सो मार्केट ऊपर ब्रेक कर चुकी है, एंड वी हैव ए रिजेक्शन। अभी रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, आप देख सकते हो। लेट्स सी यहाँ क्या देखने को मिलता है। रिजेक्शन होता है तो फिर हमें फिर से एक डाउन मिल सकता है थोड़ा सा। ठीक है, फेकआउट के तौर पे। जब अभी ये भी देखो रेंज में चल रही है, 30 सेकंड बचे हुए हैं, 20 सेकंड। मेरी आवाज़ किसी को लेट तो नहीं आ रही है? यहाँ पर कोई स्लो तो नहीं है ना सुबह की स्ट्रीम की वजह से? कल आज मॉर्निंग में 15 सेकंड स्ट्रीम लेट थी किसी वजह से। यहाँ पर मुझे लगता है एक सेकंड का डिले है, सिर्फ 1 सेकंड का डिले चल रहा है। यप, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे सिर्फ 1 ही सेकंड का डिले चलना चाहिए मेरे हिसाब से। या 3 सेकंड का डिले है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, सो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी तो 8:43 हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं।
यप, शुरू करें। पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आज का टॉपिक, सीधे टॉपिक लिख देता हूँ यार, क्या इसमें लिखूँ मैं। एक मिनट, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। एमएमसी फेज 1 वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ठीक है, देखो आपको मैंने वॉल्यूम बर्स्ट के बारे में तो बताया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम एग्जॉस्ट के बारे में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करा है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में आपको, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट बेसिकली आपका तब यूज़ होता है जब आपका गैपिज्म फिल हो जाता है। जब आपका गैपिज्म होता है ना, वो फिल हो जाता है, तब आपका वॉल्यूम एग्जॉस्ट यूज़ होता है। गैपिज्म क्या होता है? गैपिज्म क्या होता है? आई थिंक सबको पता है गैपिज्म के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। यो गैपिज्म होता है, जैसे आपके सामने एक कैंडल बनी है ना यहाँ पर डाउन साइड में, लाइक, और उसके बाद एक और कैंडल यहाँ बनी है। ठीक है, और इसकी ना वीक है लंबी सी। और इसके बाद क्या करती है मार्केट? रिवर्स करना शुरू करती है, ऊपर जाती है लाइक दिस, और फिर छोटी होने लग जाती है, और हमें दिखता है कि जो हैमर है वो रिवर्स कर रहा है। इस तरीके से ऐसे आना शुरू कर देती है, और आते ही यहाँ पर मार्केट क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है इस चीज़ को, ऐसे लाइक दिस। और जब ऐसे रिजेक्ट करती है इसको, बिना इसके लो को क्रॉस करे, इसका जो लो है ना, इसके लो को क्रॉस करे बिना इसको रिजेक्ट कर देती है। तो ये जो पोर्शन आपका बनता है, इसे हम लोग गैपिज्म कहते हैं। मार्केट क्या करती है? इसमें रिवर्स करने का वेट करते हैं हम लोग, कि जैसे रिवर्स करेगी ना, यहाँ से रिवर्स कर देती है तो हमें बहुत अच्छा मूव मिलता है। हम यहाँ से सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं, यहाँ से फिर हम ऐसे करके मेजर कर सकते हैं। ये सारी रेड कैंडल्स हैं आपकी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स हैं। इसे भी ग्रीन ही मान लो आप, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है इस वजह से। अब मार्केट क्या करती है? जो एरिया यहाँ पर अभी इतना एरिया बच गया, ठीक है, ये रियल में गैपिज्म माना जाता है। मतलब जहाँ तक बॉडी आती है, इसको हम लोग बेसिकली गैपिज्म होता है, ये एरिया जब तक क्रॉस नहीं होता। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है और फिर बाद में एकदम से नीचे आना शुरू करती है। नीचे आना शुरू करती है, और जैसे ही नीचे आके एक्स्ट्रा मूव दे देती है, क्योंकि इस कैंडल का लो जो होता है, इस कैंडल का जो लो होता है, वो मार्केट, वहाँ तक मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक कैंडल का लो बताया ना आपको, तो जैसे क्योंकि हमारे पास जो भी रिवर्सल एरिया आएगा ना, वो करीब करीब इस जगह तक आएगा, यहाँ तक ऐसे करके। तो और जो लो होगा वहाँ तक हमारा क्या रहेगा? वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा, जहाँ तक मार्केट ट्राई कर सकती है अपने आप को रिवर्स करने के लिए। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ लगते हैं? इस जगह पे लग जाते हैं। स्टॉप लॉसेस हमारे कहाँ लगेंगे? इस जगह पे लग जाते हैं। लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाए ना नीचे, तो अब ये जो एरिया जितना आपके पास बचा वॉल्यूम बर्स्ट फिल होने के बाद, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम क्रिएट करता है, और यहाँ पर भी कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर विक बन जाती है ना यहाँ पर, तो तब भी ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंडर ही रहेगी मार्केट। बेशक आई लेकिन वापस चली गई ना, तब भी ये वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा, बेशक ये क्रॉस कर जाए इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बॉडी क्लोज होगी, कंटिन्यू कर रही है, देन ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट है। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी हमारे पास सप्लाई होती है, उतनी हम लोग डबल कर देते हैं। ये सेम चीज डिमांड में होता है, अभी डबल कर देते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर्सल एरिया होता है यहाँ पर आता है, लेकिन अब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं, ट्रेंड के साथ जा रहे होते हैं। अब हम जब मार्केट यहाँ जैसे आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास अब हम ट्रेंड के साथ जा रहे होते हैं, रीटेस्ट कर करके नीचे, रीटेस्ट कर करके नीचे, इस तरीके से। समझ में आया? इसी को हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये आपके पास, ये आपको दिख रहा है, ये जो है आपका, ये गैपिज्म है, इसे हम लोग गैपिज्म कहते हैं। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ तक आई, देन ऊपर भाग गई। ठीक है, अब जब इसे क्रॉस करेगी ना, तो इसके नीचे अब स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे रहेंगे हमारे? अगर मैं देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई मेजर करता हूँ और मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, तो करीब करीब मेरे पास कितना रहेगा एरिया? मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये बहुत छोटा सा जोन है। तो अब ये और इसके लो तक का जो एरिया है, बेसिकली ये और इसके लो तक का जो एरिया है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने ब्रेकडाउन आपको लगा के दिखाया था, ये जोन जो आपके पास बचा है रिवर्सल एरिया से और यहाँ तक का, इसे हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। इसे हम लोग गैपिज्म का हिस्सा ही कहते हैं। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट। अब इसके नीचे का हिस्सा जितना होता है, ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगी। इतने नीचे का हिस्सा जितना भी हमारे पास, हम इसको वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। पूरा वॉल्यूम होता है ये, फुल जितना भी एरिया होता है, फुल एरिया होता है, जहाँ से मार्केट स्टार्ट करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम एग्जॉस्ट रहता है। इसमें नाम नहीं है शायद, हाँ ये कैन सी, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। और ये पूरा रहता है इसमें मार्केट, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया, अब मार्केट ट्राई करेगी इसको नीचे आने के लिए, अपने आप को नीचे आने के लिए ट्राई करेगी।
यहाँ तक समझ में आया सभी को? मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन ये हर बार फेल नहीं होता, क्योंकि गैपिज्म उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता मार्केट में रिवर्सल लाने के लिए जितना नीडेड वॉल्यूम होता है। नीडेड वॉल्यूम का काम ही मार्केट को रिवर्स करना होता है, लेकिन गैपिज्म का काम रिवर्स करना नहीं होता, वो कंटिन्यूशन कर देता है ट्रेंड को। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप गैपिज्म को ना इस तरीके से यूज करो जिसमें लगाया हुआ है कि हाँ यहाँ गैपिज्म भी है और साथ के साथ हमारे पास रिवर्सल एरिया भी आ रहा है। तो इतना छोटा भी वॉल्यूम बस्ट हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, और भी बड़े बड़े हो सकते हैं। मैं आपको सारे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इतना ये पूरा वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता है, जिससे ट्रेंड बनता है। वॉल्यूम एग्जॉस्ट ट्रेंड बना देता है। और कैसे क्रिएट होगा देखो, जब मैंने बताया ना आपको, जैसे सप्लाई है, ये सप्लाई थी हमारे पास, मैं इसको क्या करता है यहाँ से डबल, ठीक है, एक तो यहाँ डबल कर देता और फिर दोबारा एक बार और इसको डबल कर देता। यू कैन सी आया मार्केट में यहाँ तक पोर्शन, ये चीज बिल्कुल सेम चीज है। देखो यहाँ तक लगाया मैंने, मैं इसको अगर इतना कर दूंगा ना, अभी देखो अब ये थोड़ा सा कम आ रहा है ना, मैं इसको एग्जैक्ट लाता हूँ आपके सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट लाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको ना सप्लाई को यहाँ से लिया, मैंने वॉल्यूम बर्स्ट यानी कि ब्रेकआउट से नहीं लिया, यहाँ से नहीं लिया। अब इतना सा डिफरेंस ये बिल्कुल एक्यूरेट मूव दिखा देगा आपको। यहाँ तक लगाया मैंने, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ओके, ये और ये, एंड देन ये आपके सामने एक्यूरेट आया। क्योंकि हमें यूज कैसे करना है, हमने आपको समझा ना, यूज कैसे करना है, यूज हमें यहाँ से करना है, जो मैंने आपको पोर्शन बताया, हमें ब्रेकआउट से इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको, चाहे वॉल्यूम बस्ट कर दे। मजा आया? इस तरीके से हम यूज करते हैं, एग्जैक्ट इतना हमें देखने को मिलता है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक मार्केट आ गई। इसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट भी बन रहा है, तो मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट को भी यूज करेगी, ऐसे सपोर्ट की तरह यूज करेगी, एंड देन फिर अपने आप को फिर से रिट्रेस करना शुरू कर देगी अपने आप को। अभी क्या कर रही है, अभी ऊपर जा रही है। अभी मैं आपको लाइव में रिवर्सल इन्वर्जन गैपिज्म के बारे में बताता हूँ, इन्वर्स गैपिज्म। अभी ऊपर जा रही है, तो जब ऊपर जाती है तो हम लोग डिमांड के साथ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, ओके, लाइक दिस, एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी क्या हमारे पास डिमांड आ रही है, तो मैं डिमांड कौन सी मेजर करूंगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ओके, यू कैन सी इजीली हमारे सामने बना हुआ है ये, और मैंने यहाँ तक की डिमांड इसकी ले ली। मार्केट ने मुझे डिमांड दी भी एज ए रिवर्सल एरिया, क्योंकि मैं एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट जा, सबसे पहले एक तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। अब मार्केट ने क्या करा, मुझे हाफ सप्लाई दी है, जो कि लॉजिकल है। मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया है, तो सप्लाई कम करिए, सप्लाई कम करी तो मैं सेलिंग के साथ तो वैसे भी नहीं जा सकता ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे जाना बाइंग के साथ ही पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ आती है। अब मेरा जो वॉल्यूम बर्स्ट है, आप देखोगे वो यहाँ तक था, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं करी। जैसे कि मैंने बोला, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक वॉल्यूम बर्स्ट एक्टिव रहता है। ये एरिया मेरा वॉल्यूम बर्स्ट का रहेगा, लाइक दिस। अब मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करती है मार्केट दोबारा यहाँ पर हैमर बनाती है, देन फिर ऊपर भाग जाती है। अब मैं क्या करूँगा, अब अपना जो ये वाला एरिया था इसको मैं पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा, और फिर इसको मैं यहाँ इस तरीके से लगा दूंगा, एंड आई हैव ए अगेन द रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, ऐसे करके। आगे और एक्स्ट्रा आती है तो हम इसको और डबल करते रहेंगे, जैसे मैंने नीचे आपको डबल करके दिखाई थी सप्लाई, इस तरीके से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम बर्स्ट फिल हो जाता है, जब भी क्योंकि है तो ये आपका गैपिज्म एक तरह का। अब यहाँ गैपिज्म इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत दूर हो गया है। 4 से 5 कैंडल के अंदर या 6-7 कैंडल के अंदर अगर मार्केट इस तरीके की हरकतें करती है जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा बड़ा हो जाए ना, तो फिर वो गैपिज्म नहीं कहलाता, उसे हम लोग बोलते हैं नीडेड वॉल्यूम। ऐसे केस में मार्केट बनाती है आईएफसी कैंडल। अब ये आपका जो पोर्शन है पूरा, ये वॉल्यूम बर्स्ट के साथ साथ नीडेड वॉल्यूम भी है। यू कैन इजीली सी, ये आपका नीड वॉल्यूम भी रहेगा। और यहाँ आप देख भी सकते हो, आपके पास एक बड़ी सी कैंडल आई है विच इज नोन एज द आईएफसी। फॉर्मेशन भी आपके सामने है, ये एक छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये एक छोटी कैंडल है। इसके अंदर हमेशा एफवीजी आता है, एफवीजी यूज भी होता है। बिल्कुल सही जगह पे आप देखोगे तो आपको एफवीजी फेयर वैल्यू गैप यूज होता हुआ भी आपको दिखेगा यहाँ पर। ओके, जस्ट लाइक देखो मार्केट ने यहाँ पर हमें कोई भी मूव नहीं दिया, तो हम इसको फिर से डबल कर देंगे, लाइक दिस। एक बार और हम इसको डबल करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक हमें पूरा मार्केट में कोई रिवर्सल जोन वगैरह नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जोन आता है ये वाला। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो फ्लिप कर सकता हूँ इस तरीके से। वैसे इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये एलिप्स नहीं है जो हमें इसमें इंटरचेंज करना पड़े फिलहाल के लिए, बट ठीक है। ओके, अभी आईएफसी क्यों आई है, इसके लेफ्ट साइड में देखो आपको एक कैंडल दिखेगी। वो कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको बिना देखे बता दूंगा, ये देखो दिख रही है आपको। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, देन वी हैव ए एरिया। अभी मैंने आपको बोला था ना कि इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिरा रहा है, तो हमारे लिए वो कैरेक्टर बन गया। और जब भी ये क्रॉस होगा तो वहां पर हमें आईएफसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर, तो उसके साइड में भी आई हुई एक और एविडेंस हमारे पास में आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी, ठीक है, ये आपके साइड में आया हुआ है, तो इसको फेल करने के लिए आईएफसी बार बार इस्तेमाल कर दिए। यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर भी आई हुई है, तो बार बार जब भी आपके सामने इन्वर्टेड हैमर आ रहा है मार्केट में आईएफसी क्रिएट हो रही है। ओके, यप, परफेक्ट। इसको हटा देते हैं यहाँ से। यप, अभी मैंने इसमें क्या करा, आप देखोगे मैंने 3x कर रखा है, इसको मैंने 4x नहीं करा, मैंने इसको 3x करा हुआ है। आप चाहे तो 4x भी कर सकते हो, बट मैं एक एक पोर्शन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 4x करूँगा तो उसका 50% भी यही आएगा निकल के। अगर मैं 4x करूँगा तो 50% भी यही मेरे सामने निकल के आएगा। फिर उसका 50%, जैसे अभी मार्केट 50% यूज कर रही है, वो सारी चीज़ इसके अंदर यूज होती है। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आई थिंक मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द गैपिज्म एंड नीडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम बर्स्ट एंड वॉल्यूम एग्जॉस्ट। सारी चीजें मैंने आपको आज एक बार में बता दी।
वैसे तो अगर मैं एविडेंस की बात करूंगा ना, जैसे मुझे ट्रेड चलनी है ना, तो मैं ट्रेड चलने के लिए वैसे तो सारी चीजें देख ही लूंगा, ठीक है। फिर भी होता है कि देखो इतना सब कुछ करने के बाद मार्केट फेल करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट फेल करती है और करती रहेगी, 100% कोई भी चीज काम नहीं करेगी, लेकिन इंटेंशन हमारी ठीक रहेगी बेसिकली, ठीक है। तो बस ये है कि जितना एविडेंस हमारे पास में होंगे उतना हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यप। क्योंकि देखो अगर ये कैंडल बन गई ना आपके सामने, तो इसमें रीटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट काम करिए, हमें आईएफसी चाहिए, आईएफसी बन गई तो रीटेस्ट करे ना करे, मार्केट डायरेक्शन तो हमारे पास है ही। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल वर्जन में आपको बताया, जैसे डब्ल्यू बना हुआ ना, यहाँ पर डब्ल्यू ब्रेक हुआ, इसके सपोर्ट का इंतजार करते हैं, वो नहीं आएगी सपोर्ट पे, यहाँ आ गई है वो हर बार आती नहीं, वो सीधे भाग जाएगी, और जो रीटेस्ट का वेट करते हैं उनकी कोई पोजीशन नहीं लगती। तो ऐसे केस में रीटेस्ट की पोजीशन लगाना बेकार है, क्योंकि नहीं लगती, हर बार नहीं होता। ओके। यप। देखो मार्केट ने एकदम से यहाँ ड्रॉ डाउन दिया है बहुत फास्ट, जैसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना, तो इसका पोर्शन यूज हुआ है, मार्केट इस एरिया का 50% आप कह सकते हो कि अभी फिलहाल के लिए यूज कर रही है, लाइक दिस। इस वाले जोन का आप देखोगे ना, इसके जोन का या फिर इसका वॉल्यूम बर्स्ट है, इसका 50%, दोनों ही सेम पोर्शन पर लगे हैं। मैंने इसके बारे में बताया भी था कि ये 50% पे है अभी फिलहाल के लिए, यहाँ मार्केट अभी यूज कर, वैसे वाला पोर्शन बच गया मार्केट का यूज करने के लिए, उससे पहले रिवर्स कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट। और नीडेड वॉल्यूम बस एक बार ही यूज होता है, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसको भी हटाई तो मैं आपको समझाने के लिए था बस ये। आज लोग बहुत कम आए हैं, कोई मैच वगैरह है शायद आज। सर कुछ टाइम पहले आपने 92 के 4 आवर टाइम फ्रेम पर एक वॉल्यूम फिलअप बताया था, तो ये गैपिस में से कैसे अलग है? वॉल्यूम फिलअप बेसिकली वही है, वो मतलब देखो वॉल्यूम फिलअप में और गैपिस में थोड़ा बहुत फर्क होता है। वॉल्यूम फिलअप आपका गैपिस में आपका अलग अलग होता है। वॉल्यूम फिलअप हम लोग यूज करते हैं कैंडल के नेचर के बेसिस पर, जैसे ज्यादातर वॉल्यूम फिलअप का इस्तेमाल होता है, आप समझो जैसे स्पिनिंग टॉप्स हो गए, स्पिनिंग मार्गोज हो गई, उनमें यूज होता है, ठीक है। वॉल्यूम फिलअप को इसके साथ मत जोड़ो, क्योंकि वो फिलिंग के बाद का कॉन्सेप्ट है और वो बदलता रहता है। जितनी ज्यादा कैंडल होंगी वो उतना फेक हो जाएगा, कि जैसे एक ही कैंडल है, स्पिनिंग टॉप चलते हुए ग्रीन कैंडल के अंदर आई हुई है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि ग्रीन कैंडल का एक ट्रेंड हमारे सामने बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक डिफरेंट कलर की कैंडल आ जाती है, मान लो उसकी वीक होती है सेम तरह की, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम फिलअप यूज करते हैं, यहाँ गैपिज्म का कोई मतलब नहीं है। अब अगर जितनी जल्दी मार्केट इसको फिल करेगी, एक या दो कैंडल के अंदर ट्रेंड आ जाएगा, जैसे अगर नीचे फिल कर दिया तो नीचे आ जाएगी, अगर इसने ऊपर फिल कर दिया तो ऊपर चली जाएगी। 78% केसेस में ये मार्केट कर देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके कंसोलिडेशन की, जैसे कहीं जा ही नहीं रही है मार्केट, मार्केट क्या कर रही है, कहीं पर जा ही नहीं रही है, वो इसके अंडर में ही घूमे जा रही है, यहाँ आती है इस तरीके से घूमे जा रही है, लेकिन कहीं पर भी बॉडी को क्लोज नहीं कर रही है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो भी मूव होगा ना वो फेक है, हम उसके साथ नहीं जा सकते। हमने इसको और इसको लगाया, लेकिन बॉडी अब जैसे नीचे बॉडी क्लोज कर दी, तो हमारे लिए कैंडल रूट्स होगी ना सारी, ऊपर क्लोज करती है तब भी कैंडल रूट्स है, तो उसमें हमें फेक आउट मिलता है जहाँ तक एलिप्स का, इन सब का यही तो कॉन्सेप्ट होता है। गॉट इट गाइस, समझ में आया सभी को? फिर से देखो ब्रेक करा इसने सेम इसी जगह से, और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो सप्लाई आई है, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। थोड़ी सी चैलेंजिंग है ये वाली सप्लाई, इनसाइडर सप्लाई यूज़ करेंगे नहीं, ये डिमांड फास्ट है। ये वाली हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, ये सप्लाई हमारे पास है फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर एज ए रीटेस्टिंग, ठीक है, एज ए रीटेस्टिंग पर्पस। एक तो ये रहेगी, ठीक है, इसका 50% भी ले सकते हो आप, वॉल्यूम बर्स्ट वाला यहाँ तक का एरिया, और इसमें जो वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा गाइस वो रहेगा आपका, ये जो ब्रेकडाउन दिख रहा है यही आपका वॉल्यूम बर्स्ट है फिलहाल के लिए, एंड देन मार्केट यहाँ यूज़ कर, यही सेम टू सेम वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा इस रीटेस्टिंग का भी, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये अब ये वॉल्यूम फिलअप यहाँ पर यूज़ होगा, जैसे डिफरेंट कलर की कैंडल आ गई ना तब यूज़ होगा। अभी तो इसमें क्या है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है देखो, क्योंकि ये हैमर है ना, वो नीचे जाने नहीं दे रहा है इसको, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है इसके पास, ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है इसके पास। और अगर आप देखोगे ना, ये सबसे पहले वाली कैंडल में गैपिज्म बना एक, ये आपको सबसे पहले वाली कैंडल दिख रही है हैंगिंग मैन बड़ा सा, तो अगर मैं इसका नीचे का पोर्शन देखता हूँ तो इसमें कैंडल की बॉडी फिल नहीं हो पाई है, तो छोटा सा एरिया बना हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखोगे, ठीक है, बॉडी फिल नहीं हो पाई, तो ये यही छोटा सा एरिया आपके लिए गैपिज्म की तरह काम कर रहा है। ये कर रहा है, काम नहीं कर रहा बिल्कुल। अगर मैं इसी ट्रेंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर इसने फिल कर दिया, ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, सेम टू सेम वही चीज़, ठीक है। यप,
छोटा सा पोर्शन है बस हमारे पास ये। या अभी मार्केट यहाँ तक गई नहीं है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रही है लेकिन अभी गई नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है अभी इसका, आई थिंक सो। लेट्स सी। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, शूटिंग स्टार और ग्रीन कलर की मारुबोजू, ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है। शूटिंग स्टार और देखो मारुबोजू दिख रहा है आपको, शूटिंग स्टार और मारुबोजू, ये करीब करीब यही मार्केट को बार बार उठा रहे हैं। तो लेट्स से ये भी उठाते हैं यानी, क्योंकि ये खुद एक कैरेक्टर है, इनका फेल होना मार्केट का एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करता है, ठीक है, इनका फेल होना मार्केट का एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल बनाता है। मतलब मैंने इसको सबको वाइट कर रखा है, देखो ना, शूटिंग स्टार मारुबोजू, मार्केट को ये उठा रहे हैं शूटिंग स्टार और ये हैमर जैसी कैंडल। तो ये हमारे लिए कैरेक्टर है, ये माइनर है, ये मेजर है, ये आपको दिख रहा है ये मेजर वाला, अगर नीचे आती है तब इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, अभी नहीं सोचने वाले, क्योंकि अभी तो गैपेस में यूज हो रहा है, सिंपल एज दैट। इस बड़े सप्लाई को रिकवर करना बड़ा मुश्किल है इस ट्रेंड के लिए। लेट्स सी। माइनर मेजर मतलब देखो, ये तो मैंने अपग्रेड एसएमसी में बताया हुआ है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर सिर्फ इसी का भी यूज करोगे ना तब भी बहुत मजा करने में, तभी तभी बहुत सिंपल हो जाता है चार्ट। देखो कोई ये तो नहीं कह सकता कि इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रेडिंग में बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ करती हैं। देखो अगर करती हैं तो प्लीज़ 2 बार $100 से $1000 बनाओ, पता लग जाएगा क्या चीज़ काम करती है आपको। जब आपको लगेगा नहीं कि यार यहाँ कुछ दिक्कत थी, यहाँ जब ऐसा लगेगा नहीं हाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका सवाल का जवाब आपके पास सिंपल ट्रेडिशनल चार्ट एनालिसिस या प्राइस एक्शन से नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। ये आप भी जानते हो। ट्रेंड लाइन रिजेक्शन यहाँ यूज हो रही है एज ए कैंडल लाइक दिस, ठीक है, ये इसी की तरह यूज हो रही है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से ये फेक आउट है एंड देन फिर ये एरिया यूज हो रहा है। ट्रेंड लाइन रिजेक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये नीचे से रिजेक्ट कर रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ऊपर से हुआ, यहाँ हैमर बना था। लेट्स सी यहाँ तक पहुंचेगी। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, माइनर ये मेजर, ठीक है, ये माइनर है ये मेजर है। ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए कैरेक्टर है, क्योंकि कैरेक्टर का मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नीचे आना शुरू कर देगी। स्ट्रक्चर है मतलब ऊपर जाना, मतलब ट्रेंड के साथ जाना शुरू कर देगी, दोनों में बहुत फर्क होता है। ओके अच्छा, पूरे सेटअप में ये सोच रहे हो कि इसमें यार एंट्री कैसे करनी है, कहाँ करनी है। देखो इसमें रियलिटी में जो एंट्री है ना वो इसी जगह पर है, इसके बाद जितनी हमारे पास डिमांड है उतनी हमें मिल जाएगी, हमें छोड़ देनी है, दैट्स इट, यही है। बाकी तो रिवर्स कर रहे हैं, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा। वैसे तो यहाँ पर लगा हुआ है, इसी तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यूज़ तो इसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग कैपेस्म के साथ। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो पिन बार बना हुआ है, और ये बुलिश एंगल्फिंग है बहुत अच्छी वाली, ये भी है, नहीं तो हमारे पास ये एक बढ़िया पोर्शन है एंड देन यहाँ से फिर हम जा सकते हैं दोनों। तो इसी एरिया में यूज़ करते हैं, अगेंस्ट में नहीं आते कभी भी, ट्रेंड के अगेंस्ट में बिल्कुल मत जाना, कभी मत जाना, ऑब्जर्व करते रहना। इसे मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का होना, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का होना, ये सब फेलियर्स हैं ट्रेंड की ग्रोथ के। जब अब ये जो डिमांड है ये आधी हो गई है, तो सप्लाई डबल होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सप्लाई भी आधी हो सकती है। बट लेट्स सी, सप्लाई आधी होती है डबल होती है, क्योंकि हम अपनी साइड से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट को एक्ट करने देते हैं फिर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था रिजेक्शन के तौर पे चल रही है लाइक दिस, यू कैन सी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई यूज करो, ये यहाँ तक ही बैठेगा आपका, बैठेगा यहीं आके। अगर मैं मेजर करता हूँ ना इसको, ये बैठेगा आपका करीब करीब यहाँ के, ये देखो बैठ रहा है 50% एरिया इसका लाइक दिस, इसको यूज़ कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है, परफेक्ट। 50% चाहूँ तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ये मेजर टेस्टिंग की तरह रहेगा। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा करीब करीब हो गया है, ठीक। ओके सो हैंगिंग मैन आया था, थोड़ा सा नीचे गिरा, उठा दी थी, हैंगिंग मैन आया है, लेट्स सी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर करता है या नहीं। ये 50% जोन है अभी फिलहाल के लिए। हैंगिंग मैन विद ए बुलिश एंगल्फिंग मारुबोजू, सीसीपी के इंटरनल डिमांड सप्लाई किस कंडीशन में यूज होते हैं? जब आपके पास पुरानी, जब सीसीपी से पहले की सप्लाई डिमांड आपकी क्लियर नजर नहीं आ रही होगी, तभी आप इंटरनल यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ इस तरीके से बन के आपके पास में एक पीनेट बना है और मार्केट ऊपर चलेगी, अब मुझे बताओ इसमें डिमांड कौन सी यूज करोगे? गॉट इट? इंटरनल यूज करोगे। लेकिन अगर ये ना हो
मार्केट ऐसे आ रही हो, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ हो, तब आप इजीली ये वाली डिमांड यूज कर सकते हो। ओके, तो इंटरनल डिमांड आप यूज करोगे फिर उसके अंदर। या इसने भी लो नहीं तोड़ा है, लेकिन कैरेक्टर तोड़ा है। कैरेक्टर का मतलब तो कैरेक्टर होता है, लो तोड़ने से भी इतना कोई मतलब नहीं होता। कैरेक्टर को तोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैरेक्टर तोड़ के भी रिजेक्ट करा है, कैंडल की बॉडी फिल नहीं करी, सेम वही चीज हो रही जो पहले हुई थी। हैंगिंग मैन थोड़ा सा नीचे एंड देन फिर बुलिश, हैंगिंग मैन थोड़ा सा नीचे देन फिर बुलिश। देखो वही चीज यहाँ हो रही है। और मैंने क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि आपको सप्लाई भी यहाँ पर जो है डबल होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ना वो बेस सेम बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसे करके बनाने की कोशिश कर रहा है, सेम बेस एंड इस तरीके से। और सेम बेस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग स्केल एंड ट्रायंगल कहते हैं, जो कंसोलिडेशन से बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है, ठीक है। ओके यो, यू कैन सी ऐसा ही है। गैपिज्म को रिजेक्ट किया गया है, फिल नहीं किया गया। जो आपको गैपिज्म बताया था मैंने, ये रिजेक्ट किया गया है, फिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसकी फिलिंग इंपॉर्टेंट होती है, रिजेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे यहां हुआ था सेम यहां हो रहा है। यस, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसपे कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक तो टॉप है और नीचे हमारे पास बॉटम है, लेकिन सेंट्रल एरिया चल रहा है, उस पर कभी भी हम कुछ भी नहीं करते। वो कुएं की तरह होता है। अगर आप सेंट्रल एरिया को यूज करोगे ना तो कुएं में कूद जाओगे, और फिर ऊपर आना उसके लिए बहुत मुश्किल है। या तो ऐसा लगेगा या ऊपर चले जाए, लगेगा नीचे चली जाए, तो किसी डायरेक्शन में कुछ भी नहीं करती मार्केट। ये लास्ट एरिया है, अगर मार्केट यहां से नहीं उठी ना तो फिर ये कभी नहीं उठ पाएगी इस जगह से। ये लास्ट जोन है इसका बिल्कुल। वाई, सोचो क्यों? रेंज एनालिसिस के जितना टाइम मार्केट ने यहाँ पर डिमांड लगाने में, गैन बैक्स थ्योरी के जरिए जितना टाइम मार्केट ने यहाँ लगाया था, ये मैंने क्या बोला, ये लास्ट कैंडल थी इसकी। अगर ये चाहती तो इस जगह को लगा सकती थी, लेकिन इसने अपनी डिमांड यहाँ नहीं दी, उससे भी कम दिया, डबल टाइम लगा दिया। तो उसके पास मौका आया अभी भी, ये चाहे तो यहाँ से उठ सकती है, नहीं तो फिर इसके बस की नहीं उठना, क्योंकि रेंज एनालिसिस के हिसाब से इसको अब तक ऊपर चले जाना चाहिए था। लेकिन ये डबल टाइम ले रही है, सिर्फ आधा आधा भी मूवमेंट इसने बड़ी मुश्किल से किया हुआ है। उसके पास लास्ट कैंडल है ये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सप्लाई बहुत तेज आ सकती है। अब एफएमएफआर यूज करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि स्पिनिंग टॉप आ गया आपकी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वी हैव टू यूज द एफएमएफआर फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी तो वॉल्यूम फिलअप करेंगे अगर ये इस कैंडल में भी नहीं जाती है। लेट्स सी, लाइव स्ट्रीम में ट्रेड कैसे लें? नहीं, स्ट्रीम में ट्रेड मतलब, मेरी स्ट्रीम में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। थैंक यू। मैंने बोला था आपसे फास्ट सेलिंग दिखेगी अगर ये नहीं टाइम पे गई। अब देखो कितनी फास्ट आ रही सेलिंग। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज एनालिसिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज एनालिसिस। कई बार मैंने यूज करके दिखाया, इसको बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसके लिए आपको ड्यूरेशनल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन किसका चलता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको, वगैरह वगैरह। देखो जितना ज़्यादा लार्जर टाइम फ्रेम में इसको यूज करोगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको एक दिन की, 1 डे के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखाऊं। हो सकता है कि एक लाइव स्ट्रीम खत्म करने में मुझे 2 दिन लग जाए, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर जब बनाएगी तो उसके लिए कम से कम 20 कैंडल चाहिए। तो 4 to 8 80 घंटे हो गए करीब। 80 घंटे की लाइव स्ट्रीम में नहीं कर सकता, तो इसलिए कैंडल सब में सेम चलती हैं। आपको बस स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझना है और बाकी मार्केट आपके हिसाब से चलना शुरू कर देगी। ओके, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो ये डायरेक्ट रिवर्सल हो गया है अभी फिलहाल के लिए, तो कैंडल कंबाइन करनी पड़ेगी और फिर मिलेगा हमें एक हैंगिंग मैन। यस, यू कैन सी, क्योंकि बिना क्रॉस करे दोबारा से ऊपर आ गई है, तो अभी फिलहाल के लिए हैंगिंग मैन ही हम इसको मानेंगे, ठीक है। देखो ये बॉडी है हमारे पास रेड, ये ग्रीन बॉडी है, लाइक दिस। दोनों इससे हम लिक्विड कर देंगे, इतनी बॉडी बचेगी सिर्फ। ऊपर से लेकर नीचे तक की विक देखेंगे, जब बॉडी चली गई तो स्केलेटन निकलेगा, एंड दिस इज अवर
हैंगिंग मैन जो इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। ये आपको किसी और टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगा देखने को, आप देख सकते हो मैंने 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाया, उस पर नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, वैसे तो आप माइंड में ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ बार बार हैंगिंग मैन बन रहे हैं। देखो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से मार्केट को उठाया जाए ये, और ये हर बार अपने वाले से प्रोजेक्टेड है, आप देखोगे ना प्रोजेक्टेड है। अब यहाँ थोड़ा सा एंगल इसका नेगेटिव है, बट हाँ ये बार बार मार्केट में आते उठाने की कोशिश करते हैं, और हर हैंगिंग मैन अपने पहले वाले मूव से कम मूव देता है। ये इनका कैरेक्टर अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया हैंगिंग मैन कैसे आया यहाँ पर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। FMFR यहाँ यूज होगा। ये देखो फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, यहाँ पर आपने देखा इसमें क्या हुआ, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, FMFR वही चीज यूज हुई है। इसको हटा दूं हैंगिंग मैन को, समझाने के लिए था ये बस। हाउ टू लिक्विडिटी फाइंड, लिक्विडिटी फाइंड करने का एक तरीका होता है। देखो हर वीक लिक्विडिटी नहीं होती, पहले तो मैंने शायद आपको लिक्विडिटी की डेफिनेशन समझाई ना, कैंडल के बेसिस पे नहीं बताया ना कभी। ओ कैंडल के बेसिस पे शायद मैंने आपको नहीं बताया लिक्विडिटी के बारे में। यस 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 यस, ठीक है। तो आज मैं आपको 40% वाला एडवांस टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। 40% वाला एडवांस टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिमांड ने अपने समय से ज्यादा समय ले लिया था और वो अपना मूव भी नहीं दे पाई, तो इसी वजह से सप्लाई बहुत फास्ट आई है। आप देख सकते हो सप्लाई पहले से फास्ट आई है, अब ये हमारी रिटेस्टिंग जोन पे आ चुकी है। यू कैन सी मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है पोर्शन, देख सकते हो इसकी सप्लाई यहाँ खत्म हो जाती है। और ये ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ पर रिवर्सल रिटेस्टिंग कैंडल्स के बारे में बताया था, ये भी आपके सामने देखो काम कर चुकी है, दोबारा से यहाँ पर आई हुई है ये, ठीक है। सॉरी मैं आपको लाइव नहीं बता सकता, वरना आप लोग ट्रेड लगाने लग जाओगे और फिर आपके दिमाग में आपके माइंड में सिर्फ ट्रेड चलेगी जो आप लगाओगे, ठीक है। ओके तो मैं अभी आपको टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे लगता है मैंने उसके बारे में आपको बताया नहीं है कभी। देखो ये सारी चीज़ें अलग हैं, अपडेटेड MMC में ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि मैंने वही चीज़ें ऐड करी हैं अपग्रेड MMC में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें सीख के आपको कोई फायदा नहीं है, आप सब भूल जाओगे। अभी मैं आपसे ट्रेजेक्टरी लाइन के बारे में पूछूं तो आपको किसी को याद नहीं, किसी एक को छोड़कर, क्योंकि वो चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे। इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं करी हैं जो काम की नहीं है, जो सिर्फ काम आएंगी आपके, जो चार्ट को सिंपल करेंगी उसको मैंने यूज़ करा, जो चार्ट को कॉम्प्लेक्स कर दें उसके बारे में कोई बात नहीं करी, ठीक है। या ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं। मैं आज आपको एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा वो। इसको ध्यान से समझना, देखो बस 15 मिनट मुझे अपने दे दो, उसके बाद लिक्विडिटी को आप उस तरीके से देखोगे जैसे आप किसी भी नीडेड वॉल्यूम को देख रहे हो, ठीक है। ये फेज 1 में पढ़ाए हुए लिक्विडिटी का एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो अक्सर हम जब भी किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो लिक्विड हो जाती है वो, है ना। कैश एसेट्स को बेच देते हैं, कोई भी ट्रेड निकाल देते हैं तो वो लिक्विड हो जाती है बेसिकली, ठीक है। और लिक्विड वो चीज़ होती है जो किसी भी जगह फैल सकता है, पैसा लिक्विड की तरह होता है, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार शेयर खरीद लिया तो आप उससे सिर्फ बैंक से लोन ले सकते हो, उससे आप गन्ने का जूस किसी जगह जाके खरीद नहीं सकते कि ले भाई मेरे पास टाटा स्टील के शेयर हैं, मेरे पास सिप्ला के शेयर हैं, ये ले ले, उतनी वैल्यू के मैं तेरे को दे रहा हूँ, 20 रुपये की वैल्यू के शेयर दे रहा हूँ, तो मेरे को एक गिलास जूस देते 20 वाला, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर मैं जाता हूँ किसी हेयर कट वाले को कराने के, भाई मेरे हेयर काट दे, बदले में मैं तेरे को निफ्टी के 2 ऑप्शन देता हूँ, ले भाई 2 ऑप्शन ले लिए तेरे को, रख दिए मैंने, ये तेरे को वो दे, तो वो नहीं है। यही प्रॉब्लम है। ये होती है उन लिक्विड के बारे में जो सेंट्रलाइज्ड है, जिन्हें हमें बेसिकली सेंट्रल एरिया को बेचना पड़ेगा, तब हमें उसका लिक्विड मिलेगा, तब उन एसेट्स का लिक्विड मिलेगा। या फिर हम इसके उन चीज़ों के बेसिस पे लोन ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल एरिया से, जैसे बैंक्स हो गए, इनको एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं LAC, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यहां तक सबको समझ में आ गई, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास चार्ट में हैमर, हैंगिंग मैन, ठीक है, शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर, ऐसी कैंडल दिखती हैं जो हमें बेसिकली लिक्विडिटी के बारे में बताती है ना। जैसे अगर मैं इन दोनों कैंडल्स की बात करूंगा तो ये हमें क्या इंडिकेट करती हैं, ये हमें स्वीप के बारे में बताते हैं, लिक्विडिटी स्वीप, बिल्कुल, मतलब प्रेशर आता है बुलिश, ये इंडिकेट करती है बुलिश प्रेशर के बारे में, ठीक है। ओके ये इंडिकेट करती है स्वैप के बारे में, स्वैप मतलब बियरिश प्रेशर के बारे में, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है, मैंने पहले बताया हुआ इसके बारे में। अरे यार मॉडरेटर चैट पे देखो कौन ये बार बार ऐसी मैसेज भेज रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है, बार बार स्पैम करते हैं, बेवकूफ, दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे
हमारे पास एक अप ट्रेंड बना है, यहाँ पर एक हैमर आ गया या हैंगिंग मैन आ गया, मार्केट ऊपर चली गई, फिर हैमर आ गया या हैंगिंग मैन आ गया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर हैमर आ गया, हैंगिंग मैन आ गया। हम हमेशा बिल्कुल लो की कैंडल को ही लिक्विडिटी मानते हैं, ऐसा ही होता है, यही समझाया मैंने अब तक आपको कि हम बिल्कुल लो की कैंडल को लिक्विडिटी मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि इन कैंडल्स को मार्केट नीचे आए और इसको फेल करे। फेल करते ही, जैसी फेल करती है कैंडल एकदम से रिवर्स करना शुरू कर देती है। सबके साथ होता है कि एकदम आती मार्केट और एकदम से रिवर्स करना शुरू कर देती है, रिवर्स करना शुरू कर देती है। यहाँ पर आ गई, जात केसेस में मार्केट आई, मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर से यहाँ रिवर्स करना शुरू कर देती है, फिर से रिवर्स करना शुरू कर देती है, ऐसे बिल्कुल नीचे आती है रिवर्स। तो ये इसका जो नेचर है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमें कैसे पता लगेगा कि किस जगह पर कंटिन्यूएशन रहेगा, किस जगह पर कंटिन्यूएशन रहेगा, किस जगह से मार्केट दोबारा से रिवर्स नहीं करेगी, मतलब रिवर्स नहीं करने वाली, कंटिन्यू करती रहेगी। तो इसका आंसर छुपा रहता है इनके अंडर भी। मार्केट में कई बार इनके अंडर भी ट्रेंड के अंदर ऐसी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, इनके अंदर भी सेम कैंडल बनती है जो फेल नहीं होती। जरूरी नहीं है जो हमेशा हायर लो होगा वही होगी, ऐसा नहीं होता। जो हायर लो होगा वो होगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। इनके अंडर में भी कैंडल्स बनती हैं, वो भी हमारे लिए स्वीप के कारण बनती है। तो कभी कभी मार्केट इन पोर्शन को यूज भी कर लेती है, एज ए रिवर्सल के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैंडल यही होती है, कैंडल आपको यही चारों मिलेगी, इसके अलावा किसी भी कैंडल को आप लोग लिक्विडिटी स्वीप नहीं कह सकते। अब ये कभी कभी नजर आती है, कभी कभी नहीं आती, क्योंकि हो सकता है हैमर बुलिश एंगल्फिंग के अंदर छुपा हुआ हो, हैंगिंग मैन आपका बेसिकली कह सकते हो कि एक बुलिश इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग के अंदर छुपा हुआ है ना, शूटिंग स्टार आपका बेरिश एंगल्फिंग के अंदर छुपा हुआ, और इन्वर्टेड हैमर आपका इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग के अंदर छुपा हुआ, तो वो नहीं पता चल सकता हमें। तो उसका हमें आइडिया लगाने के लिए कैंडल कंबाइन करना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक टास्क आ गया। अब जो ये चीज करेंगे, ये जो हमें कंबाइनिंग करनी पड़ेगी, रियल लिक्विडिटी उनके अंदर छुपी रहती है, क्योंकि वो बाहर निकल के नहीं आएगी। अगर मैंने बोल दिया हैमर सबको दिख रहा है तो वो हैमर का काम नहीं करेगा। एक्चुअल में अगर मैं बुलिश एंगल्फिंग आ गई, इंतजार किया जा रहा है हैमर का, तो बेसिकली अब किसका काम होगा, बुलिश एंगल्फिंग का, क्योंकि यहां पर इंतजार किया जा रहा था हैमर का जो आया नहीं, इंतजार करते करते बुलिश एंगल्फिंग बनी, मार्केट एकदम ऊपर चली गई। एग्जांपल के लिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूं, बिल्कुल ठीक, यू कैन सी इट। हैमर आया था, जिनकी पोजीशन छूटी वो दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आए, इस ट्रेंड लाइन पे वेट करने लगे कि हाँ मार्केट दोबारा आए, हैमर बने, लेकिन हैमर नहीं आया बुलिश एंगल्फिंग। अब ये इसके अंदर छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा है, वो छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा। यहीं पर मार्केट ने पहले से भी ज्यादा इसने हमें बूस्ट दिया, और फिर ऐसी जगह पे आ जाता है जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये भी वैलिड रहता है, ये भी लिक्विडिटी के साथ वैलिड रहता है। फिर आ गया, फिर हमने यूज कर लिया, यहां पर इंतजार किया, यहां नहीं आया, फिर से यहां पर हैंगिंग मैन वो आया बुलिश एंगल्फिंग वाला, फिर यहां पर कंबाइन हुआ, फिर हमने इसको इस्तेमाल किया लाइक दिस। सेम जैसे यहां पर आया था, यहां आप देखोगे, ये आपको दिख रहा है, दोनों कंबाइन करोगे तो हैमर ही दिखेगा, ये हैंगिंग मैन और ये मारू गोजू, कंबाइन करोगे यहां पर आपको हैमर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये छुपी हुई लिक्विडिटी, ज्यादा ध्यान हमें इन पे देना होता है, हैमर पे ध्यान इतना देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड है, वो ऑलरेडी लिक्विड है, वो पता है हमें कि पहले से आया हुआ, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। हमें इस्तेमाल तब करना जब वो छुपा हुआ हो, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी होने के ज्यादा चांसेस है, उसके मार्केट को कंटिन्यू करने के ज्यादा चांसेस है। अब जब फेल करेगी ना, जब मार्केट नीचे आएगी ना, तब वो फेल करेगा जो है, जो साफ दिखेगा, जो साफ नहीं दिखेगा उस पर ध्यान ही नहीं है किसी का। अब यहां पर जैसे मार्केट नीचे आ रही है ना, तो जैसे जैसे हैमर फेल होता जाएगा वो कैंडल फेल होती चली जाएगी, जो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, जिसमें साफ नजर आएगी लिक्विडिटी, वहां से मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देगी। ये देखो लाइव में तुम्हारे पास हुआ भी है, ये हैमर को फेल करा, फेल करती मार्केट रिवर्स करना शुरू कर गई। वो अलग बात है कि हमने यहां पर टेस्टिंग एरिया लगाया हुआ। अब जैसे यहां पर आप देखोगे, ठीक है, इस जगह पर कोई भी नहीं है, यहां पर आप देखो हैमर बना हुआ है, इसको फेल करके फिर बाय मार्केट चली गई, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है यहां हैमर बना हुआ और ये ट्रेंड के बाहर भी है। चलो, इस पर कोई प्रॉब्लम किसी को? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लिक्विडिटी होती है ना, रियल लिक्विडिटी होती है, वो छुपी हुई रहती है, जो बाहर है वो लिक्विडिटी नहीं है क्लियर, हम उसको यूज नहीं कर सकते। इंतजार हमेशा उस कैंडल का होता है जो छुपी हुई होती है, जो हमेशा छुपी हुई रहती है, उसी से मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करती है, ठीक है। और जब मार्केट रिवर्स करती है तो उस पैटर्न को भूल जाती है, जिससे उठी है उसको ध्यान में रखती है, जो साफ दिख रहा है, जैसे आपकी हैमर है, जैसे आपकी हैंगिंग मैन, उन्हीं को फेल करके रिवर्स कर देती है, फेल उनको करती है, उठती उनसे नहीं है। गॉट इट? समझ में आया? थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स है। अब वैसे टॉपिक्स नहीं है आपके जैसे पहले होते थे, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें आपको बता चुका हूं, मेरे पास मेजोरिटी में इतना बड़ा कुछ नहीं बताया, बस छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन बची कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि छुपे हुए रहते हैं, वो सामने नहीं आते बेसिकली। गॉट इट? यस। दूसरा रीजन आपको याद है, मैंने यहां पर आपको मेजर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा के दिखाया था, ये वाला, और ये ही यहां लगा हुआ है मेजर हैमर में बताया था कि आपका मेजर यही रहेगा। मेजर पे सबसे पहली कंडीशन कौन सी होती है, जल्दी मुझे बताओ, मेजर पे सबसे पहली कंडीशन कौन सी होती है, कौन सी लगाते हैं हम लोग? रिजेक्शन की। क्या हुआ यहां पर? रिजेक्शन हुआ है? नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। किसने करा रिजेक्शन? हैंगिंग मैन ने करा, नहीं करा? तो इंतजार किस जगह का रहेगा? जो जगह बिल्कुल ठीक होगी। डिमांड आई हमारे पास, सेंट्रल डिमांड जो मैंने वहां से आपको लगाई हुई है, वाली डिमांड लोग कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं, एंड देन वी हैव द मूव। गॉट इट?
समझ आया? मैंने सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रखी है, बट पता नहीं फिर भी लोग यूज़ क्यों नहीं करते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमसे हो नहीं रहा है, क्योंकि आपको याद नहीं है ना चीज़ें, आपको चीज़ें याद नहीं है, फिर बाद में कहते हो कि ये चीज़ें मेरी काम नहीं कर रही, ये चीज़ें काम नहीं कर रही, चीज़ें काम, ऑब्जर्वेशन वो नहीं कर पा रहे ढंग से, क्योंकि टाइम नहीं दे रहे, चार्ट को ढंग से देख नहीं रहे, क्योंकि पुरानी चीज़ें याद नहीं है और नया सीखने का मन करता है। अभी भी आधे लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने लिक्विडिटी बताया, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छे से नहीं पता है तो वो कैसे समझ में आ जाएगा वो क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं हर एक चीज़ समझाई हुई है। ये रीटेस्टिंग कैंडल होती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम रीटेस्टिंग कहते हैं मार्केट में। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग लो, इन्वर्टेड हैमर भी छोड़ दो, मैं तो एक और एक्स्ट्रा कैंडल ऐड करूँ, बेरिश एंगल्फिंग। उसके बाद अगेन ये आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, ये तो मैं लाइव में नहीं बता सकता था क्योंकि ये चल रही थी उस वक्त। यू कैन सी ये अगेन आपके सामने यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है। फिर उसके बाद मैंने आपको रेंज एनालिसिस करके बताया, जिसमें नॉर्मली बताया हुआ है कि अगर मार्केट अगर बुलिश एरिया अपने अपने टाइम से ज़्यादा ले ले तो उसके पास समय नहीं बचता, वो नहीं कर सकता, उसके पास प्रेशर नहीं होता कि वो दोबारा ट्रेंड को पले। अब सेलिंग आ जाती है, सेलिंग वही आती है जिसके पहले की सेलिंग हम यूज़ करते हैं, लाइक ये। और मैंने यहाँ रीटेस्टिंग एरिया आपको लगा के भी लगाया, ये तो चलो मैंने पीछे से उठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर भी जो एरिया था जो मैंने आपको यहाँ लगा के दिखाई थी, एक लाइन यहाँ जो लगाई थी, जो क्यूएफएल यहाँ लगाई थी, वो भी आपके लिए दोनों ही काम करी। वो किस वजह से हुआ, फिर यहाँ पर मैंने आपको दूसरा और पोर्शन बताया वॉल्यूम फ्लप के बारे में, एफएमएफआर देखो वो भी आपके सामने यूज हुआ, एंड देन फिर से मार्केट देखो सप्लाई देखो मैं सामने नीचे आ गई। अब बॉटम पे फिर से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एफएमएफआर, जो कि रीटेस्टिंग के बेसिस पर है। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का रिजेक्शन एज यूजुअल सबसे पहला पॉइंट होता है जब भी कैरेक्टर को हम लोग लगाते हैं मेजर वाले को। माइनर की इतनी वैल्यू नहीं होती, इतनी मेजर की। अब तुम कहोगे कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, कंटिन्यूशन नहीं करा ना, कंटिन्यूशन करती तो हम बात करते, क्लोज होगी ऊपर जाके, तो ये कैंडल कंबाइन कर देंगे तो रिजेक्शन यहाँ यूज होगा, लाइक दिस। आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, ये 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हैंगिंग मैन दिख रहा होगा। ओके, कंबाइन करने की जरूरत नहीं, अगर चार्ट पर नहीं दिखता तो मैं आपको कंबाइन करके दिखा देता। गॉट इट? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिवर्सल? देखो ऐसे होता है, देखो जैसे आपकी ना मार्केट इस तरीके से चल रही है, यहाँ पर आपके सामने एम बना, ऊपर चली गई। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं आसान भाषा में? ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन हम इसको ब्रेकर ब्लॉक नहीं बोलते, हम इसको एफएम बोलते हैं, फर्स्ट मूव, एफएम। अब मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, नीचे आने के बाद फिर नीचे आना शुरू कर देती है। अब ये ऊपर का जो एरिया है, हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ से लेके ये वाला एरिया 50% यूज़ किया हुआ है। 50% यूज़ कर लिया तो हमारे लिए क्या हो गया, एक इसको हम बोलते हैं रिवर्सल एरिया। जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं तो उसे हम लोग रिवर्सल एरिया बोलते हैं। अब ट्रेंड नीचे आया, फिर ऊपर गई, फिर हमने ये वाली सप्लाई ली और फिर हमने यहाँ लगा दी, फिर इसका आधा कर दिया, आधा कर दिया। यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे में ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, वो ऐसे बनता है। इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अपग्रेड एमएमसी में इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बहुत बनता है। यहाँ पर 50% है। ठीक है, तो यहाँ से लेके अब आपकी जो सप्लाई है हम लेंगे। अब ये एरिया रिवर्सल नहीं बोला जाएगा क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, तो ये इस रिवर्सल का रीटेस्ट है, जिसे हम लोग रीटेस्टिंग एरिया कहते हैं। तो ऐसे जाने वाला पोर्शन रीटेस्टिंग होता है। ये रीटेस्टिंग सबसे पहला पोर्शन रिवर्सल जो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, सेम इसी तरीके से चलता है। ठीक है, ये देखो कितनी बढ़िया डिमांड आपके पास में आई है बार बार। हैंगिंग मैन, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर अब आया है, हैमर आ गया, हैमर आते उठ गया, हैमर का वेट नहीं किया क्योंकि छुपा हुआ पैटर्न यही है, लेकिन लिक्विडिटी इसके पास ही है, इसके पास कोई लिक्विडिटी नहीं। यस, फैन हुक भी है, सही बोला आपने, हम इसे फैन हुक को भी यूज कर सकते हैं। ये देखो फैन हुक का पैटर्न भी आपको मैंने बताया हुआ है इसमें, बड़े वर्जन में यिंग एन, ये तो सबको पता ही है इसके बारे में, 10 लाख के फैन हुक। ठीक है, नहीं पता तो पुरानी स्ट्रीम देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है। ये देखो ये पूरी की पूरी बेंडिंग हो गई है कंप्लीट। अगर मैं इसको एज ए बेंडिंग की तरह देखता हूँ तो ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मार्केट चाहे तो नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे आने की बजाय मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर जाना शुरू करे, लाइक दिस, इस तरीके से, एंड देन फिर नीचे एंड फिर ऊपर, इस तरीके से जाना शुरू करे। ठीक है, ज़्यादा चली जाएगी तो और भी बढ़िया, बट मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया मूव। ठीक है, देखो ये पोर्शन, ये पोर्शन लगभग सेम है। ये दोनों कैंडल देखो, ये दोनों कैंडल देखो, लगभग सेम है। तो हमें इस सप्लाई की जरूरत है यहाँ। ठीक है, ये सप्लाई आनी चाहिए, ये सप्लाई आएगी तो हमें डिमांड मिल सकती है, मतलब चाहे थोड़ी आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये एरिया इस पूरे स्ट्रक्चर का एंड पॉइंट है। इसके बाद फिर से हमें डिमांड दिखेगी या मूव दिखेगा। बेशक ये नहीं कह सकते कि डिमांड दिखेगी, मूव दिखेगा। वो किस साइड दिखेगा वो हमें इसका एफएम बताएगा, फर्स्ट मूव बताएगा। लेट्स सी, स्ट्रक्चर यही बना हुआ सेम टू सेम ऐसे ही। पहले छोटी कैंडल है फिर बड़ी है, पहले छोटी कैंडल है फिर बड़ी है, यू कैन इजीली सी दिस। ठीक है,
ये लास्ट एरिया मुझे लग रहा है इस पूरे जोन का। गैन बॉक्स यूज़ करते हैं फिर से दोबारा से। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है, और ये पूरा पोर्शन यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया यूज़ करा है डिमांड ने, यू कैन सी एक कैंडल अगर ऊपर चला गया तो डिमांड हमें कंटिन्यू दिख सकती है, नहीं तो फिर से सप्लाई जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये वाली चाहे छोटी मिल जाए, डेट सी। मैं ये वाला पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ बस, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक आर्क है, ठीक है, जो कंप्लीट हो गई है। एंड देन फिर ये वाला जो डिमांड है, एंड देन फिर सप्लाई, ठीक है, यानी कि फास्ट मूव वाला एरिया जो है क्रिएट। ओके, सप्लाई आ गई क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हुई समय से पहले डिमांड पूरी नहीं हुई। सब ये दूसरा एविडेंस था। सबसे पहला एविडेंस मैंने आपको पीछे से वो दिखाई दिया कि यहाँ पर डिमांड है लेकिन सप्लाई हमें दिखनी चाहिए। डिमांड के बाद हमें सप्लाई यहाँ पर दिखनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई आई थी फिर डिमांड फिर सप्लाई यहाँ दिखनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ हो गई। तो उसका मतलब वो स्ट्रक्चर सेम कॉपी हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर वाला। तो हम चाहें तो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई कॉपी करके यहाँ लगा सकते हैं, येस और नो। अब जो भी होगा इसका होगा, डबल ट्रिपल 4x 3x जो भी होगा हम इसका करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैंने इसमें आपको पहली बता दी इसके बारे में कि कॉपी ये हो रहा है स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है इसके, दूसरा कॉन्सेप्ट है रेंज एनालिसिस के बेसिस पे कि मार्केट को जल्दी मूव देना चाहिए था लेकिन उसने दिया नहीं, वो अपने आप को मूव नहीं दे पाई, ठीक है। लेट्स सी क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है, क्या हमें बुलिश पैटर्न देती है, या फिर हमें सप्लाई को डबल करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग रिसेंट या ऐसे हम लोग बिल्कुल पीछे की सप्लाई यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे हम लोग बहुत पीछे की सप्लाई यूज़ करते हैं। इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन टॉप नॉच होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ कैसी कैंडल बना रही है। वैसे तो एक दिन में जब बैठते हैं तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए तो सही बताऊँ तो मेरे लिए तो यही काफ़ी था, मैं तो यही मेरा काम हो जाता है, इतना बड़ा मुझे करने की जरूरत नहीं। बट इसमें से कुछ भी आ जाए आपके सामने, मेरा मेरा समझाने का मतलब यह है कि इफ़ यू हैव एनीथिंग फ्रॉम दिस ऑल ओवर योर, जहाँ भी पूरे महीने में अगर आपके पास एक हर दिन बैठ रहे हो और दिन के पहले टाइम में आपके पास ये आ जाए तो आप इसे यूज़ करोगे, तो इसे यूज़ करोगे, ये आ जाए तो इसे यूज़ करोगे, ये आ जाए तो इसे यूज़ करोगे, ये आ जाए तो इसे यूज़ करोगे, ठीक है, ये आ जाए तो इसे यूज़ करोगे, ये आ जाए तो इसे यूज़ करोगे लाइक दिस। अब ये आ जाए हम इसको देखते हैं, ये यूज़ नहीं होता तो हम इसको डबल कर देंगे। तो इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब बताओ एक्यूरेसी कितनी निकलेगी, फिर एक्यूरेसी कितनी निकलेगी। सारी चीज़ें एक दिन यूज़ करने की जरूरत नहीं है ना, वरना पेट खराब हो जाएगा। फिर मैं नहीं चाहता कि पेट खराब। क्या लगता है ये कैंडल कंबाइन होंगी? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखें तो हैमर आया था, शूटिंग स्टार आया है, आया नहीं आया, आया यहाँ पर थोड़ा छोटा आया, मतलब डोजी जैसा आया हुआ आप देख सकते हो, मतलब ऐसा आया हुआ है इन्वर्टेड हैमर जैसा। उसके बाद फिर से एक कैंडल आई है, यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल आई, लेकिन ये यहाँ पर स्वीप होगी, लेकिन ये स्वीप नहीं हुई है। लेट्स वेट फॉर इट। इसको सप्लाई को डबल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है बुलिश जैसे ऐसे आया हुआ है ना, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। हैमर के साथ तो फिर भी नहीं चलना, क्योंकि हैमर उठा ही नहीं रहा। यहाँ कहाँ पर, यहाँ पे हैमर थोड़ी बना हुआ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही बॉटम्स है सारे। सो वी कैन यूज़ दिस सप्लाई। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अब हमें मूव ही देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है हमें FM कहाँ मिलता है, ठीक है। यू कैन सी ये मेरे सामने पोर्शन लगा हुआ है, इसका 50% लोग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, या 100% भी। देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ यूज़ हुई है, तो यहाँ पर हुई है ना, ये देखो, ओके, तो सेम यहाँ हुई है, सेम टू सेम वही है। मैंने क्या बोला था कि ये लास्ट एरिया है मार्केट का, यहाँ तक कंबाइन हो जाती है, एंड देन फिर हमें डिपेंड करेगा मार्केट में किस तरीके से यूज़ हो रही है। यहाँ देखो यहाँ रुक सकती थी लेकिन यहाँ रुकी नहीं, तो यहाँ कंबाइन नहीं हुई, कंटिन्यू करने लग गई है, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन में है फिलहाल के लिए। अब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो ब्रेक हो गया है, तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल साइड में सोचना है। अब बाय साइड में नहीं कर सकते हम लोग, अब बाय साइड में नहीं कर सकते, हमें सेल के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यू कैन सी अगेन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ आया नहीं तो मैं यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। यू कैन सी द गैन बॉक्स, जैसे कि मैं आपको बताया था, या तो इसे भी यूज़ कर सकते हो, वरना तो देखो जैसे ये बना हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, एंड देन फिर आपके सामने सप्लाई। ये अब ये वाली भी यूज़ कर सकते हो, साथ के साथ ये वाली भी यूज़ करना चाहिए, ये वाली भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा हिस्सा आपके सामने ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये कोल्ड स्क्वीज़ है, ये भी कोल्ड स्क्वीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी आपके सामने आर्क है, ये आपकी सप्लाई है, इसको यहाँ लगा सकते हैं सप्लाई के लिए, एंड वी हैव ए माइनर डिमांड,
माइनर डिमांड में देखने को। हैंगिंग मैन मेरे मारूबोजू बुलिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट ने देखो कितना बढ़िया मूव दिखाया है। हैमर के साथ नहीं चल सकते और अब तो बुलिश भी नहीं जाना क्योंकि मार्केट ने लो तोड़ दिया, तो बुलिश फिर भी नहीं जा सकते, लेकिन हम इसको ट्रैक तो कर सकते हैं कम से कम। ठीक है, हम इसको ट्रैक तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? समझ आया सभी को? यहाँ पर मजा आया इसमें? किस कैंडल को यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है? इंतजार सब हैमर का करेंगे, लेकिन यूज नहीं करना उसको, क्योंकि वो आएगा ऐसी जगह पे जो यूजलेस है। हमें उसके साथ एक और कैंडल चाहिए, या तो पॉजिटिव एनगल्फिंग हो जैसा कि आपको बताया हैंगिंग मैन के साथ एक ग्रीन मारूबोजू, या फिर हमारे पास नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग हो। ठीक है, यस। अब बुलिश के साथ तभी जाया जाएगा जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, तभी। इससे पहले बुलिश के साथ नहीं जा सकते, नहीं, क्योंकि लो टूट गया है तो हाई टूटेगा जब। अब लो टूट गया तो बेरिश के साथ, हाई टूट गया तब बुलिश के साथ, तो इसका टूटने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया, इसका कोई मतलब नहीं। ये हाई और लो के बीच का एरिया, मैंने आपको रेंज भी बना के दिखाई थी यहाँ पर, मैंने हटा दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, यू कैन सी अब ये ब्रेक डाउन आ गया बड़ा वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ब्रेक डाउन ऊपर शिफ्ट हो गया हमारा, ये जो है ना यहाँ पर, ये जो है यहाँ शिफ्ट हो गया इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके। वाई? इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, तो इसे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, जब मैंने बोला कि ब्रेकडाउन हो गया। वैसे भी चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ करेक्टर का फेकआउट, फेकआउट का फेकआउट ट्रेंड होता है। हर एक चीज मैच करेगी, हर एक चीज मैच करेगी अगर ध्यान से देखोगे उसको। इनवर्स बेस एनगल्फिंग, इनवर्स बेस एनगल्फिंग, ओके, इसको मैंने यहां लगा दिया। गोल्ड के क्या हाल है? गोल्ड फिर भाग गया। मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं, गोल्ड को तो बस भूल जाओ, गोल्ड में तो बाइंग बाइंग आ रही है बस। ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, एंड यू कैन सी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर नी कैप बना हुआ है एक। मैं तो इसको ऐसे छोड़ देता हूँ बस, दैट्स इट। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना चाहिए। ओके, लेट्स सी। जब ये लॉक रह जाएगी तो इस पर कंफर्मेशन आ जाएगा। लो मतलब ये वाला लो दिख रहा है आपको, ये हैमर है ना, क्योंकि ये अगर ये लो नहीं आया ना तो इसको सपोर्ट बना देगा ऐसे करके, सपोर्ट बना के फिर भाग जाएगा ऊपर। इसको तोड़ के नहीं जाना चाहिए मार्केट को, अगर ऐसा नहीं करा तो फिर कंटिन्यूशन नहीं मिलेगी हमें। और वैसे भी अभी तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ओके, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस टच कर दिया है, अभी टूटा नहीं है लो, एंड अवे वी गो। नहीं तोड़ा नहीं है, बच गया। बैलेंसिंग क्रिएट करी है अभी, तोड़ दिया, परफेक्ट। अब ऊपर से नीचे तक की सप्लाई जो थी मैंने आपको जो मार्क करके दिखाई वो आप देख सकते हो। या ये ट्री पैटर्न है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, आप इतने बड़े पैटर्न को यूज करोगे जो मार्केट का ट्रेंड का पैटर्न ही 50% तक जाके बने, उसको यूज करोगे? या फिर अब एक बात बताओ, अगर आप कोई भी पैटर्न यूज करो, जैसे मान के चलो ट्रेंड इतना है, हैमर यहाँ बन गया, बस हाई है, इसको यूज करोगे? या फिर इसको यूज करोगे ऊपर तक का? या फिर मार्केट नीचे आई, कैंडल कैंडल कैंडल, ऐसे करके इसको यूज करोगे जो 50% तक बन गया? या फिर बिल्कुल नीचे छोटा छोटा बन रहा है उसको यूज करोगे? खुद बताओ, उसी को तो यूज करोगे जो आपको लगे ट्रेंड के साथ। लेकिन इसे आप कह सकते हो, यस। अभी मैं सिर्फ इस ट्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ, इसके बारे में, ठीक है। या जब लार्जर टाइम फ्रेम यूज करोगे ना, तब आपके लिए ये काफी है यहाँ तक का एरिया, क्योंकि हमें सिर्फ ये बायस देखना है। वैसे मैं इस हैंगिंग मैन का नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं आज से इसको हैंगिंग मैन, मतलब कुछ टाइम बाद इसको हैंगिंग मैन नहीं बोलूंगा, मैं इसको रेड हैमर बोलूंगा, क्योंकि मुझे रेड हैमर ज़्यादा अच्छा लगता है कहना रेदर देन हैंगिंग मैन, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती। रेड हैमर कहना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये हैमर जैसा ही होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये हैंगिंग मैन उठा रहा है यार, हैंगिंग मैन उठा रहा है मार्केट को, और क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम गूगल पे डालोगे ना हैंगिंग मैन क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेलिंग प्रेशर, यहाँ बुलिश प्रेशर इंडिकेट कर रहा है,
देखो सेलिंग प्रेशर लिखा हुआ। तो इनके ये गूगल से कभी मत पढ़ लेना, कभी भी ये गूगल वगैरह से कभी मत पढ़ लेना, इनसे कभी भी ये मत पढ़ लेना, इनकी इनकी कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि ये बेसिकली यूज़ कहाँ होगा। हर जगह इसके यूज़ करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। यूज़ करने का इसका तरीका ही होगा। अभी यही बॉटम पे बन रहा होगा तो उसको बुलिश बोलेंगे हम लोग, लेकिन ये टॉप पे बन रहा है उसको बेस बोलते हैं। तो उसकी लोकेशन के हिसाब से काम करता है। और हर टॉप पे हैमर, हर टॉप पे हैंगिंग मैन गिराता भी नहीं है, वहाँ भी उठाना शुरू कर देता है। अब इन्होंने बोला ऊपर देखो, जैसे ये फोटो देखो, यहाँ बोला कि ऊपर हैंगिंग मैन बनाया, मार्केट नीचे आना शुरू कर रही है, ठीक है। ओके, हमने देखा कि यहाँ ऊपर हैंगिंग मैन है, मार्केट नीचे आना शुरू कर रही है, ऊपर हैंगिंग मैन है, मार्केट नीचे आना शुरू कर रही है। हमने मान लिया कि ऊपर हैंगिंग मैन बनता है, मार्केट नीचे आना शुरू कर जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हर जगह पर ये होता है। ये क्यों नीचे नहीं आया फिर? ये भी तो टॉप पे बना हुआ है, तो बिल्कुल हाई क्रॉस करके बना हुआ है, नीचे क्यों नहीं आया? समझ में आया ना? ऐसा नहीं है, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये कंपाउंड की तरह काम करते हैं। ओके, तो इसको हम आज से रेड हैमर बोला करेंगे, हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे। वी विल कॉल इट एज ए रेड हैमर। सोचो अगर मार्केट यहाँ बनती तो मैं क्या करता? ये हैंगिंग मैन बना हुआ है, मतलब नीचे जानी चाहिए। अब तुम मेरा वाला जो कॉन्सेप्ट है फैन हुक्का, उसे भूल जाओ, जैसा इन्होंने बोला है हैंगिंग मैन वैसा यूज़ कर लो। और फिर मार्केट क्या करती है? ऊपर भाग जाती है, हो गया लॉस। फिर एक बार हो जाती है, अब टॉप पे तो आई गया मार्केट में, ठीक है। अब तो देख लें, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, फिर यहाँ से तक की डिमांड दिख ही रही है। अब तो हम कंटिन्यू कर भी सकते हैं, तो हमें ये तो हमें भी दिख रहा है मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस में चली गई, इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो हाई है ना, यूज़ तो इसे भी करेंगे। ऐसा नहीं है, ये भी देखो हाई है, छोटा सा मूव दिया फिर रिवर्स कर रहा है। अच्छा, मैं एक बार 30 मिनट्स का देखता हूँ, वेट। ये 30 मिनट्स का एनालिसिस है जो मैंने आपको अभी दिया था। एंड यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ने बेरिश प्रेशर हमें दिखाना शुरू किया था, यहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी है और फिर यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर रही है। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, रेंज के हिसाब से कंटिन्यू कर ही रही है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच के आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ के ये यही इसको प्रेशर दे रहे हैं, देखो तोड़ भी रहे हैं मार्केट को। ये फिर से ऊपर भागेगी, देखो यहाँ पर ये बन गया, तो बस ये पैटर्न दिख रहा है, बस इसके ग्रीन कैंडल के आने का वेट करना पड़ेगा, दोबारा से ऊपर भागना शुरू कर देगी। मॉर्निंग स्टार बना रही है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने काफ़ी चीज़ आपको आज बता दी हैं, वॉल्यूम बर्स्ट से लेके हर एक चीज़, लिक्विडिटी भी और वॉल्यूम एग्जॉस्ट भी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इनको अच्छे से देख लेना, मार्केट में प्रैक्टिस कर लेना, तो क्लियरिटी आ जाएगी अच्छे से आपको। ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ, बाई में नहीं जा सकते हम लोग, सेल में देखना पड़ेगा। देखो मार्केट दोबारा से वहीं आ गई, लो टूट गया है, बायस हमारा वैसे नहीं चलेगा, वी कैन यूज़ ओनली द, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, ये डिमांड, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये सप्लाई, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कल मैं आपको इंडियन मार्केट में मिलता हूँ 10:30 11 बजे।